एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। सो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले ही अभी करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशन में ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई करंट में इस इंसान की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका द टावर, द मून, द हैंडमैन, द चैरियट, द हेरोफेंट एंड बॉटम में आपका आया है द एम्परर। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो अभी स्ट्रॉन्ग में राशि आई है ना, वो आपको बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये आपका हो गया एरीज, ये आपका हो गया पाइसेस, ये भी आपका पाइसेस, ये आपका कैंसर, ये आपका टॉरस एंड आपका ये एरीज हो गया। तो अभी तक मुझे आपके लिए ये राशियाँ इंपॉर्टेंट दिखी हैं, हालांकि अभी मैं टैरो से और भी कार्ड्स निकालूंगी। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए मुझे 14, 5, 12, 3, 7, 5 अगेन, 4, 17 एंड 8, ये नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, या डायरेक्टली आप अपने आप से भी इन नंबर्स को, इन मंथ्स को जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर अपने आप से नहीं जोड़ना है। अगर इनकी एनर्जीज या इनके स्टेट ऑफ माइंड की मैं बात करूँ तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस इंसान के आसपास है और काफ़ी ज़्यादा भ्रम में, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन इस वक्त में है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे वो खुद की सोच की वजह से हो, सिचुएशन की वजह से हो, या किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से, किसी से जिनसे ये गाइडेंस ले रहे हैं, जिनकी सलाह ये ले रहे हैं, उनकी बातों में आने की वजह से ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज मुझे थोड़ी ऐसी दिख रही है व्यूअर्स, जैसे कि ये पर्सन भ्रम में ज़्यादा जी रहे हैं, और उस भ्रम में जीने के चलते यहाँ पर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को, जिन्हें इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, जिन्हें इन्हें लेट गो कर देना चाहिए, जिस पर इन्हें मिट्टी डाल देनी चाहिए ना, ये उस पर मिट्टी नहीं डाल रहे हैं। बजाय वो सब करने के यहाँ पर ये पर्सन उन्हीं की सलाह सुनते जा रहे हैं, उन्हीं की गाइडेंस में अपने आप को रख रहे हैं, या उन्हीं पुराने पैटर्न्स को, पुरानी बिलीफ सिस्टम को ये पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं, जो कभी एक वक्त पे इस रिश्ते में टावर मोमेंट आने की वजह बनी है। यानी कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन की, नो कांटेक्ट की जो भी वजह बनी है ना, वो वजह यहाँ पर इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोची जा रही है, उस पर ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, चाहे वो डिफरेंसेस किसी भी तरह के हों, कास्ट के, ट्रेडिशंस के, परंपराओं के, मैरिड अनमैरिड होने के, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस होने की भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखी है। और ये टैरोस मुझे ये भी बता रहे हैं इवन व्यूअर्स कि यहाँ पर ना ये जो वजह थी, पहले इनके लिए ये वजह इतनी मैटर नहीं कर रही थी जितनी इस वजह ने इस रिश्ते में इस टावर मूवमेंट को क्रिएट कर दिया
दिया। तो यहाँ पर पहले जब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे तो कभी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं छेड़ा, इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जितनी यहाँ पर अब मिसअंडरस्टैंडिंग और भ्रम में रखने के चलते ये पर्सन अब यहाँ पर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पर टैरोस की तरफ से मुझे आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज बनती हुई दिख रही है। थोड़े से ये भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, थोड़ा ये कमांडिंग एनर्जीज में, उस एटीट्यूड में ये पर्सन ज़्यादा भी रहे, यानी कि हर एक चीज़ को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू लॉजिकली देखा जा रहा है, प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, बजाय यहाँ पर रिश्ते को जैसे अगर इन्हें संभालना है तो से इमोशनली वाइज देखें, तो बजाय उस तरह से देखने के ये प्रैक्टिकली ज़्यादा देखकर चीज़ों को अपने आप को भ्रम की स्थिति में ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं लेकर नहीं आना चाहिए। एक्स लवर अनफिनिश्ड, होप लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, स्ट्रेस वरी नो सॉल्यूशंस, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, प्रपोजल, सरप्राइज और बिटरनेस, जेलस। कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे, आप दोनों के इस रिश्ते से जेलसी खाया है या जेलसी खाई है, जिसने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला रिश्ता है ना, उसे यहाँ पर ख़त्म होने के प्रोसेस पर या उस फेज़ पर यहाँ पर पहुँचाया है। फिर चाहे वो अपनी जेलसी की तरह से आने वाली नेगेटिविटी हो, जैसे होता है ना कि कोई इंसान अंदर से आपसे जेलेसी फील कर रहा है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसकी नेगेटिव सोच आपके इस रिश्ते को ख़त्म कर गई, या फिर इसके थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में आपके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में एक मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, फिर चाहे ये किसी फीमेल बॉडी की हो, एजन की बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जो अपने आप को ही माता रानी मान बैठती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को करता धरता मान बैठती हैं, तो ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ की और क्लैरिटी जानने के लिए आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, लेकिन अभी कलेक्टिव्स में मुझे यहाँ पर ये चीज़ें टैरोस के थ्रू पता चल रही हैं। उसके अलग इस पर्सन को हालांकि अपने लेवल पर जब अपनी सोच के हिसाब से इनके थ्रू सोचा जा रहा है तो इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या इनकी उम्मीद यहाँ पर इस लेवल पे बची हुई है कि आप दोनों फिर से कनेक्ट होंगे, फिर से इस रिश्ते में वही क्वालिटी मोमेंट्स आएंगे, फिर से आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो अभी रुके हुए हो बढ़ने से वो फिर से बढ़ोगे। तो उस चीज़ की उम्मीद यहाँ पर हालांकि इस पर्सन ने अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बनावटी लोगों की वजह से, कुछ बनावटी लोगों की बातों में आने की वजह से ये पर्सन यहाँ पर उनकी हाँ में हाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। उनकी हाँ में हाँ बोलकर ऐसा नहीं है कि इस इंसान को पेन नहीं हो रहा या इस इंसान को इस चीज़ से तकलीफ नहीं हो रही, उनकी हाँ में हाँ बोलकर इन्हें स्ट्रेस भी होता है और वो कहीं ना कहीं इन्हें एक डर में यहाँ पर लेकर जा रही है जो एकदम अननेसेसरी डर है। वो डर जो कहीं ना कहीं इनके मन में इस चीज़ का डर डेवलप कर रहा है कि भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है अब इस रिश्ते में किसी भी तरह से रिकनेक्ट होने का, और ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को कहीं ना कहीं उस डर से बाहर निकालने के लिए, या एक कह सकते हो आप एक आसान रास्ता चुनने के लिए सभी चीज़ों को सरेंडर मोड में ये पहुंचा रहे हैं। ये सभी चीज़ों को लेकर ये उस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तब तक ये डिस्टर्ब करेंगी, तब तक ये भ्रम में रखेंगी या नेगेटिव करेंगी। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली ये पर्सन इस वक्त में कि इन्हें किस एनर्जी में, किस इमोशंस में अपने आप को रखना है, क्योंकि एक तरफ का प्रेशर तो इनके ऊपर इस रिश्ते को एक्स मानने के लिए आ रहा है, तो एक तरफ इनका दिल यहाँ पर इस रिश्ते में उम्मीद रखने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज दिख रही है जो कहीं ना कहीं आप तक भी पहुंचती होगी टेलीपैथी के माध्यम से। आप इस चीज़ को कुछ भी हो खुद समझते भी होंगे कि भाई ये पर्सन मुझे लेकर नेगेटिव है या ये पर्सन अभी मुझसे प्यार करता है या करती है, तो आप भी कहीं ना कहीं इनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स में होंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी क्लियरली टैरोस बता रहे हैं व्यूअर्स, और वो ये बता रहे हैं कि कभी पल में तो आपको लगता है कि ये आपको याद कर रहे हैं इनकी एनर्जीज की वजह से, तो अगले पल आपको ये भी लगता है कि नहीं, ये यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चलते अपनी ही बात पर डटे पड़े हैं, अड़े पड़े हैं। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स,
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अब इस टावर को लेकर फीलिंग्स क्या बन रही हैं, करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड। 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका देखिए द मून फिर से आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच की ये जो लड़ाई है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, या आप दोनों के बीच में ये जो इश्यूज हुए हैं वो किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्व होने की वजह से हुए हैं। तो आप दोनों की लड़ाई का फ़ायदा किसी और को तो यहाँ पर मिला है। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हुआ जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों की सोच में, विचारों में काफ़ी ज़्यादा फर्क तो ले आया है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ जो भी चीज़ें हुई हैं ना ये बहुत टेम्परेरी फेज के लिए है। अगर यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का साथ लेते हैं या किसी सही इंसान की सलाह लेते हैं ना, तो यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर ज़रूरत है इस इंसान को सही मार्ग पकड़ने की, या कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान यहाँ पर शामिल है उसको यहाँ पर उसका रास्ता दिखाने की। तो अगर करंट की फीलिंग्स की बात करी जाए तो ये पर्सन भ्रम में होने के बावजूद भी दिल में आपसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना यहाँ पर है कि इस भ्रम में होने के चलते ये उसी भ्रम के विषय में आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि होता है तुमने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, ये जो डिफरेंसेस थे वो ज़्यादा वजह बनी। तो उस तरह की मुझे सोच इस पर्सन की दिख रही है, यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। इच्छा है बात करने की, लेकिन साथ ही साथ एक्सक्यूजेस उस वे में यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं कि आपकी तरफ बात क्या करें। आप ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल करोगे, उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा, तो उनको लेकर ये क्या एक्सक्यूजेस बनाएं, उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि इस वक्त में। ठीक है, तो बात करने की इच्छा है लेकिन उस वे में मुझे उसके अलग एक ऐसी एनर्जीज, एक ऐसी वाइब्स दिख रही है। थोड़ा सा ये पर्सन स्लो टाइप के हैं, चीज़ों को बहुत देर से समझते हैं, बहुत ज़्यादा हठी स्वभाव के ये पर्सन है, और इन्हें कहीं ना कहीं अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इन्हें मून की रेमेडीज़ करनी होंगी। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं या आप अगर फिजिकल हुए हैं एक वक्त पे, तो आप भी ये रेमेडी कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी फुल मून है, न्यू मून है, उसके जो भी रिचुअल्स आपको बताए जाते हैं आप उन्हें ज़रूर से करा कीजिएगा। और हो सके तो एक फास्ट होता है गणेश चतुर्थी का जो महीने में एक बार आता है, आप उसे भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे दिन आपको फास्टिंग करनी होती है एंड चांद को देखकर आपको फास्ट वो पूरा करना होता है। तो इस तरह की भी रेमेडीज होती हैं, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ये जो इल्यूजन्स में रहते हैं, अपनी ख्याली पुलाव में रहते हैं, ये वहाँ से निकल पाएँ, अपने आप को निकाल पाएँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पे आपका व्यूअर्स आया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। एक एनर्जी, एक फीलिंग जो इनकी खुद की है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए, ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है। इस रिश्ते में बैलेंस दिखा रहा है, खुशियाँ दिखा रहा है, इस रिश्ते में आपको अपना मान रहा है। और एक तरफ कहीं ना कहीं वही हरकतें जो इस इंसान ने बीते दिनों में करी, जो टावर की वजह बनी, यानी कि आपसे सीक्रेट्स रखना, किसके प्रभाव में है, मन में आपको लेकर क्या ईर्ष्या है, क्या गलत फहमी है, उस पर डिस्कस ना करना। तो यहाँ पर एक तरफ जो दिल इनका बोल रहा है वो इस रिश्ते में रिकनेक्ट करने के लिए, उम्मीदें जोड़ने के लिए, तो दूसरा वही जो इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, जो सीक्रेट्स इन्होंने रखे, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद आइडिया नहीं हो पा रहा इस चीज़ का कि यही इनके रखे हुए सीक्रेट्स इन्हें ही कहीं ना कहीं यहाँ पर हैंग कर रहे हैं या हैंग कर देंगे, यानी कि इनकी स्थिति को और तक से बदतर कर देंगे। उस चीज़ में ये पर्सन फर्क नहीं कर पा रहे।
तो यहाँ पर इनके साथ हो रहा है, जितना किसी भी रिश्ते में ओपन होने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर इस रिश्ते को बचाना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ राज अपने सीने में दफन करके। तो वो सोच मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है इन सभी चीज़ों में ये पर्सन आपको अपनी दुनिया नहीं मानते, आपके साथ आगे नहीं चलना चाहते, या इन्हें ग्रोथ नहीं दिख रही। सब चीज़ें इन्हें दिख रही हैं, उन सब से ये कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल जो थर्ड पर्सन ने यहाँ पर इस इंसान को भ्रम में रखा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को ज़्यादा डिस्टर्ब करे पड़ा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। बड़ी ही ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स इस पर्सन की, जैसे कि मूड स्विंग्स वाले, इन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और मूड स्विंग्स होने के पीछे का कारण वही इनका कन्फ्यूज़न, इनका इल्यूज़न यहाँ पर है। इनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं कि ऐसा क्या ये पाएंगे जिसके चलते ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पा जाएं, जिसके चलते ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पा जाएं। ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनके फेवरेबल काम नहीं कर रहे, बल्कि वो एक आस्तीन के सांप के तौर पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ये पर्सन क्योंकि नहीं समझ पा रहे, इसी रीज़न के चलते जो इनके दिल में आपको लेकर एक फीलिंग भी है ना पॉजिटिव वे में, तो उस फीलिंग में ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद से अपनी नेगेटिविटी का, अपने भ्रम का यहाँ पर रंग घोलते जा रहे हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूरत है व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने की, थोड़ा सा भगवान पर भरोसा करने की, या यूँ कहो तो भगवान पर भरोसा करके सभी चीज़ों को उस वे में लेकर जाने की। लेकिन स्टिल ये पर्सन क्योंकि आस्तीन के सांप पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते स्ट्रेस में, डर में है, और वही स्ट्रेस इस इंसान को कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। कुछ तो ऐसी डिमांड है इस पर्सन की जो यहाँ पर ना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करी जा सकती। अभी आज की तारीख में किसी भी तरह से उसे हाँ नहीं बोला जा सकता, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से वो चीज़ें हाँ में नहीं बोली जा रही हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, या फिर अपने आप को सज़ा देकर कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रेस में ये लेकर जा रहे हैं। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर आप दोनों के दरमियान की बन रही है, ऐसा यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओवर रिएक्ट यहाँ पर करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, ये स्थिति बन रही है। और ओवर रिएक्ट करने के पीछे का कारण वही है, किसी और को सुनना, अपने आप को ना सुनना। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिएगा, जहाँ पर इन्हें एफर्ट्स डालने हैं, बजाय वहाँ पर एफर्ट्स डालने के इनके एफर्ट्स कहीं और डल रहे हैं। यानी कि डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करने की बजाय ये पर्सन उन्हीं फीलिंग्स को यहाँ पर बहा रहे हैं। उसके अलग चांसेस थोड़े से ये भी बन रहे हैं कि थोड़ा ईगो भी इस पर्सन के अंदर है, और इनको जो ईगो मिला है ना वो इन्हें विरासत में मिला है, यानी कि इनके परदादा, दादा, पिता, उस वहाँ से फैमिली से यहाँ पर ईगो मिला है। काफ़ी अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पर इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके लिए यहाँ पर इमोशंस की वैल्यू है, और जितना आप इनसे चाहते हो। यही रीज़न बन रहा है यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन का, बजाय सामने से आपकी तरफ अपनी बात रखने के स्पष्ट तौर पर टेलीपैथी के थ्रू, यानी कि अपनी एनर्जीज के बेस पर आपकी तरफ अपने मैसेजेस भेजना। फिर चाहे ये इस चीज़ को खुद से समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो या नहीं, लेकिन हम सब एक एनर्जीज हैं जो पता लग जाता है कि भाई सामने वाला हम पे गुस्सा है या हमसे प्यार करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके साथ भी हो रही होंगी, या वही चीज़ें आप तक पहुँचाने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। इस इंसान ने जिसको अपना सारथी बनाया है ना, अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, जिस इंसान को इन्होंने सारथी बनाया है, वो मुझे यहाँ पर सही नहीं दिख रहा। थोड़ा सा ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिखी है,
यहाँ पर। उसके अलग प्रॉपर्टी वगैरह है इनके पास। थोड़ा अपने परिवार में भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें भी इस इंसान को इमोशंस, फीलिंग्स इन सब से दूर करती जा रही है। जैसे कि एक होता है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो वो सब जगह से आती है, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ यहाँ पर हो रहा है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ एंड्स, ये चीज़ें तो हैं भाई, थोड़ा सा आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड कह सकते हो, आप दोनों की सोच, आप दोनों की नेचर, पर्सनालिटी यहाँ पर डिफरेंट तो है, तो वही एनर्जीज आई है। उसके अलग जितना ज़्यादा आप उस तरह के इंसान हो, जैसे कहते हैं ना, हर काम को आप ना बहुत परफेक्टली करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, या रिश्ते को भी अगर हो या पैसा हो आप बहुत अच्छे से संभालते हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन ना सभी चीज़ों को दूसरों पर देने पर, दूसरों से करवाने में बिलीव करते हैं। अब वो बात हो गई ना कि भाई आप किसी और शहर में रह रहे हो और आपका बिजनेस कहीं और है और आपका बिजनेस नौकर चाकर यहाँ पर संभाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस आपका कैसे ग्रो करेगा जब तक आप खुद आकर उसकी लीड नहीं लोगे। तो वैसा ही यहाँ पर आप दोनों के केस में हो रहा है, ऐसा टैरोज यहाँ पर बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन ऐसा नहीं है आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते की लीड खुद से लेने की बजाय, खुद से एफर्ट्स डालने की बजाय ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके आसपास के लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते को संभालें, जिसके चलते कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आपके पास इस पर्सन की तरफ से शुरुआती तौर पर मैसेज तो आए, लेकिन डायरेक्टली इनकी तरफ से नहीं, आसपास के सब लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पर अपने एफर्ट्स डाल दिए, जैसे कहते हैं ना खाना पूर्ति कर दी। तो आपकी तरफ प्रपोजल्स तो आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का ही प्रपोजल का इंतज़ार करते रहे हो। इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज टैरो के थ्रू यहाँ पर पता चली हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान के दिल में अभी भी वो चीज़ें चल रही है कि हाँ आपका साथ चाहिए, लेकिन अगर वो राजी हो जाए, ये राजी हो जाए, वो कर दें, ये कर दें, तो उस तरह से इनके दिमाग में यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। खुद से यहाँ पर ये पर्सन इन चीज़ों में एफर्ट्स डालने की बजाय दूसरों पर इनकी डिपेंडेंसी, खुद किंग होने के बावजूद भी, खुद में वो एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर कर ही नहीं जा रही हैं। राशियाँ मुझे यहाँ पर फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा है व्यूअर्स, यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अपनी लाइफ में ऑलरेडी इस पर्सन ने रिस्क ले लिया, उस रिस्क को लेने के बाद इन्होंने बहुत कुछ खोया है, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, और जो खोया है वो सबसे ज़्यादा है आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी और को इस रिश्ते की लीड देने के लिए यहाँ पर ये पर्सन बेवकूफ़ों वाला, जैसे द फूल का एनर्जीज आई है, तो फूल वाला काम करते फिर रहे हैं। तो वो स्थिति दिखी है जो आपको टैरोस के माध्यम से यहाँ पर पता भी चला होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हालांकि मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन कहने की क्या इच्छा आपसे रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। आई एम इमोशनली गार्डेड, तो बेसिकली इनके अपने आप को इमोशनली वाइज गार्ड करने के पीछे का रीज़न आप अब तक समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको कहना भी यही चाह रहे हैं कि इमोशनली वाइज इन्होंने अपने आप को गार्ड कर लिया है। प्लीज़ फॉरगिव मी। जब इन्हें आपकी याद आ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू, इस रिश्ते में जब ये पर्सन बैलेंस अपनी सोच के बेस पर देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी तक मांग रहे हैं। आई एडमायर यू, और इसी चीज़ को लेकर इवन आपको एडमायर भी कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपसे अपने लेवल पर, अपनी सोच के बेस पर कहना चाह रहे हैं कि भाई ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको अपने आप से दूर नहीं होते देख पा रहे हैं।
आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा सा जितना ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले लिए हैं ना, उतना ही फैसले लेने के मामले में ये पर्सन कच्चे रहे या दूसरों पर ये पर्सन ज़्यादा डिपेंड रहे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना इन्होंने औरों की सुनी, औरों की करी, और कब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ले आए इन्हें पता नहीं चला। तो ये कहना चाह रहे हैं आई विश आई कैन हैव यू। अगर ये अपनी अकल पट्टी से चलते तो डेफिनेटली आज आप इनके पास होते, और कहना चाह रहे कि यही आशा करते हैं कि काश ये आपको फिर से पा पाते। तो मैं आपके लिए यहाँ पर हालांकि व्यूअर्स कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में यहाँ पर रीयूनियन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते के रीयूनियन की हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दो कार्ड्स आए हैं, द स्टार है एंड सेवन ऑफ वैंड्स है। तो देखिएगा बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो विद दिस द स्टार कार्ड यहाँ पर बताई जा रही हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इवन थ्री ऑफ वैंड्स। लेकिन बशर्ते ये पर्सन ना यहाँ पर बजाय दूसरों की सोचने के, दूसरों के बहाव में बहने के, अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे। जब भी अपने आप को समझे, जब अपने हिसाब से चले, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बन जाएंगी। क्योंकि इनकी सोच में आज भी आप इनके लिए वो स्टार हो जिसे ये पाना चाहते हैं, जिसको ये छूना चाहते हैं, जिसके ये करीब पहुंचना चाहते हैं, जिसके हक में फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन स्टिल ये चाहत होने के बावजूद भी एक ब्लॉकेजेस इमोशनली वाइज अपने आप को गार्ड करा गया, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें विरासत में मिली हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, फिर भी स्टिल लेकिन थोड़ा सा इस इंसान को यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये पर्सन अपने पर वर्क कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ये पर्सन अपनी अकल से काम करते हैं, उन लोगों से डिफेंड करके अपने आप को चलते हैं जिनके हिसाब से ये फैसले ले रहे हैं, या जिनकी वजह से इनके डिसीजंस यहाँ पर बदल रहे हैं, इनके फेवर में काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअर्स आप लोगों के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ खुद ब खुद बन जाएंगी। रेमेडीज़ वाइज अगर मैं आपसे बताऊँ तो मैंने आपको ऑलरेडी मून की रेमेडी यहाँ पर बताई है। आप यहाँ पर जैसे फुल मून, न्यू मून्स आते हैं, आप यहाँ पर जब फुल मून आता है ना, तो कोशिश करो उस दिन अपने यहाँ पर मखाने और चावलों की खीर बनाकर पूरी रात उसे फुल मून की लाइट्स में रखो और उसे खुद ज़रूर से खाओ, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ना धीरे धीरे कर कर इवेंचुअली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाएगी। तो ये चीज़ें आपको एज अ रेमेडी बताई गई हैं टैरोस के थ्रू, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए टैरोस के माध्यम से गाइडेंस लेकर आती हूँ, आपको सही मार्ग दिखाने में आपकी मदद करूँगी। साथ ही साथ जो मुझे रेमेडी दिखती हैं, मैं आपको वो भी बताती चली जाऊंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह की रीडिंग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग भी मैं लेती हूँ, नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको सभी जानकारी वहाँ उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।